त्रवणकोर का मूला कर्म होता था। एक मूला कर्म यानी क्या था, एक तरह से टैक्स था, एक ब्राह्मणों द्वारा लिए जाने वाला एक टैक्स था। ये किसके, जो नीचे जात की, जो छोटी जात की महिलाएं थी उनको टैक्स देती थी, तब जाके उनके यहाँ से निकलना पड़ता था, यहाँ से निकलना पड़ता, मतलब कि उनके रास्ते से निकलना पड़ता था। वो टैक्स क्या है, जैसे उनके ब्रेस्ट यानी कि जो छाती है, सीना है, उसके जितने बड़ी होंगे टैक्स, मतलब जितने बड़ी उसकी छाती होगी उतना ही ज्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था। बताइए कितनी बेशर्मी की बात है, जो हमारे देश में, यही देश हमारा कहता है कि विश्व गुरु बनेंगे। अरे कहाँ विश्व गुरु बनोगे, जब अपने देश में, अपने देश के अंदर के लोगों के साथ इतना प्रताड़ित करते हो, तो तुम्हारे दिमाग नहीं रहेगा कि हम कैसे दूसरे देश में बात करते हैं। और यही यही फिर समाज कहता है, फिर आगे चल के क्या कहता है कि हम तो ब्राह्मण है, मुख से पैदा हुए, हम क्षत्रिय हैं, भुजा से पैदा हुए, ओबीसी है, जांग से पैदा हुआ, और शूद्र क्या है, तलवे से पैदा हुआ। बताइए यही हम बात यदि हम करते हैं कि विदेशों में जाकर करें कि हमारे यहाँ एक कोई ऐसा भी सिस्टम, हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा भी एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ 4 प्रकार से पैदा होते हैं, 4 जगह से पैदा होते हैं, कितना मजाक बनाएंगे हमारा, कितना मजाक बनाएंगे। आप खुद से सोचिए, आज खुद से सोचिए और देखिए कि एक कितना विभेद आपस में ही फैला है। ये आपस के विभेद को बिल्कुल दूर करें भैया, और आप सब एकता से, भाईचारा से सब मिलके आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। और आरक्षण का विरोध वही करता है, आरक्षण का विरोध वही करता है जो, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वही आरक्षण का विरोध करेगा। नहीं तो तुम ही सोचो भैया, आप सोचो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो इसको यदि उसको गलत लगता तो ये SC ST का आरक्षण खत्म न कर देता। तुमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग वहां होंगे, तुमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होंगे ना, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। उसको तो सोचना चाहिए, लेकिन उसने क्या सोचा कि जो समाज के वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको उठाने के लिए। अब यही फिर कहा, जो जर्नल वाले हैं कहाँ पास नहीं विरोध करते हैं। जैसे देखिए, जैसे महिलाओं की जब बात आती है, महिलाओं के आरक्षण की बात आती है, तो वहां विरोध करने छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं, कहे कि महिलाएं उनमें भी हैं। जो समाज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो महिलाओं के बराबर माना, सभी महिलाओं को बराबर माना। तो इसमें SC वाली महिलाओं को, ST OBC जनरल सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जैसे चुनाव में दिया जाता है। चुनाव में आज भी बहुत सारी 1/3 महिलाएं हैं, वहां 1/3 महिलाएं हैं, तो तब फिर वहां ये आरक्षण की बात नहीं करते, वहां छोड़ देते हैं। आप बहुतों को लगता होगा कि जैसे ST वाले तो 30% में भी, 33% में भी नौकरी पा जाते हैं, और हम 85% ला के भी नौकरी नहीं पाते हैं। तो इसका कारण मैं बता दूं दोस्तों, इसका कारण क्या है। जैसे देखिए, समाज से बहुत पिछड़े हुए लोग थे, SC वाले क्या थे, समाज में बहुत पिछड़े